अब हमने क्या पढ़ना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स ऑफ ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। अब हम देखेंगे भाई कि इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होएगा, इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है बात, ओके। तो भाई चलो हम एक बारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पहले हम किसका पढ़ लेते हैं। पहले हमने पिक्टोरियल, अरे भाई यहाँ पर 3 तरह के बॉक्स हैं, 3D बॉक्स। कौन कौन से? ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, क्यूबिकल। तो अगर हमने डेरिवेशन और सॉल्यूशन पहले किसके किए हैं, इसी ऑर्डर में किए हैं, तो इसी ऑर्डर में हमने क्या पढ़ना है अब बताओ। इसी ऑर्डर में हमने पढ़ना है इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की क्वांटम स्टेट्स का, कि ये स्टेट्स कैसे नजर आएंगी। ठीक है बात। तो सबसे पहले भाई हम चेक करते हैं, अच्छा एक बात तो इसके अंदर वैलिड फंक्शन कौन सा होगा पहला, देखो ध्यान रखो। nx की वैल्यू क्या वैलिड है, बाउंड्री कंडीशन nx की वैल्यू क्या देगी, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अरे भाई ny की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। और nz की क्या आएगी, बिल्कुल ऐसे ही। तो देखा जाए तो nx की, ny की, nz की पहली वैलिड वैल्यू कौन सी होती है, 0 0 0। लेकिन साइज 0 0 फंक्शन यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों भाई, मैं nx ny nz की वैल्यू 0 0 0 पुट क्यों नहीं कर सकता, क्यों भाई, क्योंकि पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा भाई। इसीलिए आप यहां पर क्या पुट नहीं कर सकते, 0 0 0। क्योंकि भाई देखो देखो ये तो है, अरे भाई फंक्शन बॉक्स में एंट्री करते हुए क्या होना चाहिए 0, और बॉक्स से बाहर निकलते हुए क्या होना चाहिए, यानी बॉक्स की दीवारों पे। अरे भाई यानी फंक्शन क्योंकि बॉक्स के बाहर 0 है, फंक्शन बॉक्स के बाहर 0 है, तो बॉक्स की चारों दीवारों पे, छत पे, सॉरी फर्श पे और छत पे भी क्या होना चाहिए 0, ताकि बाहर निकलते हुए उसमें सडन चेंज ना आए। ठीक है। लेकिन अगर आपने nx ny या nz तीनों 0 छोड़ो भाई, आपने एक भी 0 कर दिया तो ओवरऑल तो क्या है, ये मल्टीप्लाई है, इजंट इट। तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ बाउंड्रीज पे नहीं पूरे बॉक्स में क्या हो जाएगा। इसीलिए ना तो साइज 0 0 0 अलाउड है, ना ही साइज 1 0 0, मतलब फंक्शन में 0 nx ny nz की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा। समझ गए बात। तो पहली वैलिड वैल्यू बताओ कौन सी आएगी, साई 1 1 1। तो आप यहां पर साई 1 1 1 पुट करो तो बताओ हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा। आप एक बार साई 1 1 का ग्राफ चेक कर लो, आप बताओ क्या है हमारे पास, √8 बाई ए बी सी। और बताओ क्या है, साइन मैंने nx ny nz क्या पुट किया है, 1 1 1। देखो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था क्वांटम स्टेट्स डिफाइन होती है क्वांटम नंबर से, समझे बात। तो nx ny nz क्या करेंगे, क्वांटम स्टेट डिफाइन करेंगे, x y z उसको डिस्क्राइब करने में हेल्प करेंगे। समझ गए बात। तो nx ny nz का पहला वैलिड सेट, कबूतर के रहने का पहला तरीका, nx ny nz का दूसरा वैलिड सेट, कबूतर के रहने का दूसरा तरीका, तीसरा वैलिड सेट। तो पहला वैलिड सेट क्या होगा बताओ, 1 1 1। एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये हो गया साइन पाई x बाई ए, साइन पाई y बाई बी, एंड साइन पाई z बाई सी। हमारे पास ये क्या गया भाई, फंक्शन आ गया। ठीक है। तो ये बताओ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या क्या बता रहा है, उस 3 डायमेंशनल बॉक्स में, अरे भाई उस पार्टिकल के रहने का पहला तरीका, ये उस 3 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के रहने का पहला तरीका है, पहला लाइफस्टाइल है। जैसे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग रहेगा भाई वो, इजंट इट। तो बताओ भाई इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे ड्रॉ करोगे। आप पहले क्या बनाओ, इसकी टेबल बताओ कैसे बनाओगे टेबल आप। अरे भाई बिल्कुल वैसे जो आप टेबल बनाते हो, क्या लिखो यहां पर, क्या लिखो साई 1 1 1, और यहां पर क्या लिखो x y z। यानी आपने क्या बताना है, कोई कोऑर्डिनेट। यहां पर क्या है, इस कॉलम में क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट इनसाइड द बॉक्स। इस कॉलम में क्या आएंगे भाई, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इनसाइड द बॉक्स, पोजीशन इनसाइड द बॉक्स। ये क्या देगा, पोजीशन इनसाइड द बॉक्स, और ये क्या देगा, उस पोजीशन फंक्शन की स्ट्रेंथ। तो बताओ सबसे पहले हम चेक करते हैं कि बॉक्स के मिड में फंक्शन क्या होगा। क्या
मैं ये चेक कर रहा हूँ भाई कि इस बॉक्स के मिड में फंक्शन क्या होगा। देखो बॉक्स के बाहर तो फंक्शन क्या है, 0, कन्फर्म्ड है ना भाई। और बाउंड्री कंडीशंस ने भाई इस बॉक्स की दीवारों पे, इस बॉक्स की चारों दीवारों पे, छत पे और फर्श पे फंक्शन क्या कर रखा है, 0, इजंट इट। तो हम देखते हैं कि बॉक्स के मिड में फंक्शन क्या है, बताओ। हाँ बेटा बताओ, आप बताओ बॉक्स के मिड में फंक्शन निकालने के लिए मुझे इसमें क्या पुट करना पड़ेगा। मैं पता करना चाह रहा हूं कि बॉक्स के मिड में, तो x क्या पुट करूं, a/2, वेरी गुड, a/2, तो मैं a/2, b/2, c/2 कोऑर्डिनेट। अगर मैं ये कहता हूं कि कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट के, भाई बताओ सागरिका बताओ, a/2, b/2, c/2, यानी हम बात करें बॉक्स के मिड की, इजंट इट। तो बताओ बॉक्स के मिड में फंक्शन चेक करने के लिए यहां पर आप क्या पुट करो, a/2, a से कैंसिल, π/2, b/2, π/2, z क्या रखो, c/2, c से कैंसिल, π/2। तो sin 91, sin 91, sin 91 क्या आंसर है हमारे पास, √8/ABC। यानी बॉक्स के मिड में फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, √8/ABC। तो आप इसको समझो भाई, बॉक्स के बाहर फंक्शन 0 है, बॉक्स के बाहर फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, ठीक है बात। बॉक्स के बाहर फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, 0 है, ठीक है। अरे मैं ये चेक कर रहा था भाई, ठीक है, ये मेरे सर के ऊपर स्पेस कम है ना, अरे मैं कोई बात समझा रहा हूँ भाई ऐसे, ठीक है, और ऐसे बात आपको पहले पड़ रही है, फ्रेम से बाहर पहुंच जाओ, कोई बात। तो बताओ भाई, अरे भाई बॉक्स के बाहर फंक्शन क्या है, 0 है, और बॉक्स की दीवारों पे और छत और फर्श पे फंक्शन क्या है, 0 है, लेकिन बॉक्स के मिड में फंक्शन क्या है, √8/ABC। अब याद रखो ये भी एक नंबर है, आपको √8/ABC। अरे भाई क्या आपको बॉक्स की ABC नहीं पता क्या, तो उनकी वैल्यू पुट करने पर अपने आप क्या आएगा, एक नंबर, ये भी क्या आएगा हमारे पास, एक नंबर ही तो आएगा, इजंट इट। यानी कि बॉक्स के सेंटर फंक्शन मैक्सिमम है। अब आप सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखो, आप एक काम करो, आप इमेजिन करो भाई, मान लिया हमारे पास एक ऐसा बॉक्स है, अरे भाई क्यूबिक मतलब एक 3 डायमेंशनल बॉक्स, अरे भाई बॉक्स मान लिया हमारे पास इस साइड का बॉक्स है, तो यहाँ पर तो क्या बॉक्स का मिड, मैं यहाँ पर चेक ना करके फंक्शन में यहाँ चेक करूँ तो ये पॉइंट बताओ क्या होगा, अरे बॉक्स में मैं फंक्शन मिड में चेक ना करके यहाँ चेक करूँ तो भाई, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्स के मिड मतलब जस्ट मिड में नहीं, मतलब एक्स भी मिड में, वाई भी मिड में, लेकिन जेड मिड में नहीं, जेड 1/4 पे। तो अगर मैं यहाँ पर क्या पुट करता हूँ बताओ, बोलो भाई, एक्स क्या पुट करो, a/2, b/2 और c/4, है ना। यानी आप इस बॉक्स में यहां से फंक्शन चेक करो, एक पहले मिड में चेक करो, फिर ऊपर, फिर नीचे और यहां, तो इन पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी पता है, कम आएगी भाई, इन पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो आप एक बात देखोगे, तो आपने करना क्या है, इस रूम के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जितने भी क्या है, इस बॉक्स के अंदर जो स्पेस है ना, उस स्पेस में 15-20 पॉइंट चूज कर लो। इस बॉक्स के अंदर क्या कर लो, 15-20 पॉइंट्स चूज कर लो, और हर एक का कोऑर्डिनेट यहां पुट करके उस पे फंक्शन का मैग्नीट्यूड निकाल लो। समझ गए बात। तो आप पता क्या पाओगे कि बॉक्स मिड में फंक्शन क्या आएगा, मैक्सिमम। मान लिया हमारे पास मान लिया बॉक्स ये है, मान लिया ये हमारे पास बॉक्स है ऐसे, तो यहां फंक्शन क्या आएगा, मैक्सिमम। इन पे फंक्शन क्या है, कम कम, और यहां तक दीवारों तो क्या हो जाएगा, 0, इजंट इट। और हर बारी फंक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव, इजंट इट। तो अगर मैं पॉजिटिव फंक्शन को ब्लू स्मोक से दिखाना चाहूं ग्राफ से, तो बताओ क्या हो जाएगा भाई। तो इस रूम के अंदर आप क्या भर दो बताओ, एक ब्लू स्मोक, वो स्मोक सेंटर पे क्या होगा, इस 3 डायमेंशनल बॉक्स के सेंटर पे क्या रखो, ब्लू स्मोक ज्यादा, और वो ब्लू स्मोक हल्का पड़ता चला जाए कहां पर भाई, बॉक्स की दीवारों तक, छत तक और फर्श तक, ताकि बॉक्स के बाहर निकलते हुए फंक्शन एकदम से सडनली चेंज ना हो, क्योंकि बॉक्स के बाहर फंक्शन 0 है, इजंट इट। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, बोलो भाई, इसकी पहली, अरे भाई इसका नहीं आना आपको समझ में, ये अरे भैया देखो, ये क्या हमारे पास, क्यूबिकल, सॉरी ये हमारे पास क्या है, ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स। तो देखो बॉक्स के सेंटर में फंक्शन क्या है,
अरे भाई साई 111 की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है? बॉक्स के सेंटर में आती है ना, जब मैं सेंट्रल पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करता हूँ। तो अब ध्यान से देखो भाई, ये सबसे ज़्यादा, अरे भाई सबसे ज़्यादा ये बताओ, ये डेंस भी कहाँ है फिर? फंक्शन सेंटर पे। फिर हल्का पड़ता, अरे भाई ये दीवारों तक क्या हल्का नहीं पड़ता चला गया क्या? इजंट इट? अच्छा, अब अगर मैं इस फंक्शन, तो ये ब्लू स्मोक जो है ये किसको शो कर रहा है? नंबर्स को। अरे भाई ब्लू स्मोक किसको शो कर रहा है वास्तव में? नंबर्स को। सेंटर पे बड़ा नंबर है तो डेंस स्मोक है, और भाई दूर जा रहे हैं तो नंबर घटता है, तो स्मोक भी क्या होता है? रेयर होता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो अगर मैं इन नंबर्स को मैं क्या स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास तो बताओ क्या जाएगा? साई स्क्वायर। अरे मेरे पास क्या जाएगा? साई स्क्वायर। तो अब देखो, आप क्लासिकल वर्ल्ड से क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड में आप इसकी ट्रांजिशनिंग देखो। आप इमेजिन करो कि एक, आप ही मान लो कि आप जब इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हो तो ऊपर हवा में एक शीशे का एक बहुत बड़ा रूम उड़ने लग रहा है, मान लो। आप क्या मान लो भाई? अरे भाई एक 3 डायमेंशनल क्या है? रूम है, वो शीशे का रूम है और हवा में उड़ने लग रहा है, और मतलब अरे वहाँ पर स्टैटिक है वो, ठीक है, एक जगह वो क्या है? सस्पेंडेड है, और उसमें कबूतर ट्रैप्ड है सफ़ेद। तो सफ़ेद कबूतर बताओ क्या है? वो आपको एक टाइम पे एक जगह नजर आएगा ना, कि 2 जगह नजर आएगा? पहली बात तो आपको कबूतर वो एक टाइम पे एक जगह नजर आएगा, और दूसरी बात बताओ उसकी प्रॉपर्टीज कैसे आएंगे? फॉर्मूले से। अरे भाई फॉर्मूले लगाओ आप। वो कबूतर अगर ऐसे भाई उसमें ऐसे ऐसे उड़ रहा है तो हाफ mv स्क्वायर से क्या उसका काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब अगर आप ये कहो कि भाई हम तो ये माने कि अब अगर आपने ऐसे किया और एकदम से उस रूम के अंदर जो कबूतर है उसके ऊपर कौन से रूल्स लागू हो गए? मान लिया क्वांटम मैकेनिकल, तो क्या होगा बताओ? ऐसे करते कबूतर क्या हो जाएगा? गायब। समझ गए बात? और गायब होकर वो सफ़ेद कबूतर गायब हो गया भाई, और एकदम से उस पूरे शीशे के बॉक्स के अंदर एक ब्लू स्मोक फैल जाएगा, और वो ब्लू स्मोक सेंटर पे क्या होगा? उस रूम के डेंस और हल्का पड़ता जाएगा, ताकि भाई रूम के बाहर की फंक्शन क्या है? 0। नहीं बात आपको पहले पड़ी? और अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा? उस रूम के अंदर क्या हो जाएगा? सफ़ेद, अरे भाई ब्लू स्मोक आप क्या कर दो? स्क्वायर, तो उसके अंदर क्या बढ़ जाएगा? सफ़ेद वाइट स्मोक भाई, वो सेंटर पे डेंस हल्का पड़ता जाएगा। यानी वो कबूतर पूरे बॉक्स को ऑक्यूपाई कर लेते, जैसे एक वेव पूरे तालाब को ऑक्यूपाई कर लेती है, वो व्हाइट स्मोक या ब्लू स्मोक पूरे बॉक्स को ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके तो उसका ऐसा रहना क्या है? वेव लाइक। वेव का मतलब ये नहीं कबूतर उसमें ऐसे उड़ने लग जाएगा। वेव का मतलब क्या होता है? वो सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट फैशन में रहना शुरू कर देगा भाई। तो क्या उसके अंदर जो स्मोक है वो क्या पूरे बॉक्स कॉन्टिन्यूसली नहीं फैला हुआ क्या? बोलो भाई, सिंगल वैल्यूड नहीं है, फाइनाइट नहीं है। अरे भाई क्या पूरे बॉक्स में स्मोक कॉन्टिन्यूसली फैला हुआ क्या? क्या उसकी वैल्यू सडनली चेंज होती क्या? नहीं। तो उसका ऐसे रहना क्या होता है उसका? देखो आप सोचते हो इसको आप एक तरह से क्या मान सकते हो? उस कबूतर का ऑर्बिटल। लेकिन ये कैसा ऑर्बिटल उसका? क्यूबिकल ऑर्बिटल। क्या ये भैया आपको आगे हाइड्रोजन एटम समझने के लिए बहुत जरूरी है चीजें। वहां पर ऑर्बिटल क्या होता है? इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पड़ गया भाई? सिमिलरली अब अगर मैं क्या कर दूं बताओ? अब अगर मैं ये कहूं कि भाई आपने वैल्यू निकालनी, बताओ किसकी? साई 112 की। व्हाट शुड आई डू? साई 112 बताओ कैसे आएगा? अच्छा बताओ आप मुझे पहले, आपने साई 111 आपको मालूम पड़ गया? कोई आपसे पूछ रहे साई 111 में नोड कितनी है? ये क्यूबिकल सिस्टम, हालांकि बताओ नोड कितने? 0। भाई पूरे बॉक्स में स्मोक क्या है? पॉजिटिव है। कहीं ऐसा नहीं कि स्मोक की वैल्यू चेंज, सॉरी स्मोक का साइन क्या हो गया? चेंज। यानी पॉजिटिव फंक्शन से क्या हो गया? नेगेटिव फंक्शन। तो क्या है ये? सिमेट्रिक। तो कोई आपसे पूछ ले ये सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक? साई 111 सिमेट्रिक। नोड कितनी है उसके अंदर? 0। इजंट इट? अब बताओ साई 112 बताओ। अब साई 112, तो साई 112 में देखो भाई, यहां बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा ना? यहां क्या आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा ना? तो अब आप एक काम करो, अब आप भाई बॉक्स के जस्ट मिड में नहीं, बॉक्स के मतलब वैसे तो एक काम करो, उस बॉक्स के मिड में एक पॉइंट रख दो, फर्श पे रख दिया। उस पॉइंट को फिर आप 1/4 उठाओ। कितना? 1/4।
यानी आप बॉक्स के मिड में तो हो लेकिन वर्टिकली मिड में नहीं हो, आप बॉक्स में हॉरिजॉन्टली और अरे आप बॉक्स में भाई एक्स और वाई के लोग तो क्या हो मिड में, लेकिन जेड के लोग कहां पर हो आप 1/4 हाइट पे, यानी कि इस फर्श से आपने बीच में जाना है 1/4 हाइट पे जाना है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, a/2 b/2 c/4, यहां पुट करियो, पुट करो a/2 sin 90, b/2 sin 90, c/4 sin 90। अरे भाई c/4 पुट करने पर c/4 2 दूनी 4, अरे बोलो भाई isn't it sin 90, यानी कि अब की बारी मैक्सिमम फंक्शन कहां पर आ रहा है, पॉजिटिव फंक्शन बॉक्स के मिड में कि बॉक्स के 1/4 हाइट पे, 1/4 हाइट पे क्या रखा भाई, आप बॉक्स के मिड में चेक करियो फंक्शन भाई, बॉक्स के मिड में चेक करो, यहां पर c/2 पुट करियो, c/2 c/2 c से c कैंसिल 2 से 2 sin पाई 0, यानी पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा बॉक्स के मिड में, यानी ये वाला फंक्शन तो क्या हो जाएगा भाई मैक्सिमम कहां पर है, बॉक्स के 1/4 हाइट पे क्या है ये फंक्शन मैक्सिमम, बॉक्स के मिड में क्या है 0, और फिर नेगेटिव कहां हो जाएगा बॉक्स की 3/4 हाइट पे, यहां पर आप क्या पुट कर दो z क्या पुट कर दो 3c/4, अरे भाई 1/4 हाइट पे क्या है ये फंक्शन मैक्सिमम, आधी हाइट पे क्या है बॉक्स में 0, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, और 3/4 हाइट पे क्या होगा फंक्शन नेगेटिव, लेकिन मैक्सिमम क्या हो जाएगा भैया नेगेटिव लेकिन मैक्सिमम, नहीं बात आपको पहले पड़ी, इसका मतलब क्या हो भाई कि अब की बारी यानी इस स्टेट का अगर मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करूं तो यहां पर मैक्सिमम कहां पर आएंगे बॉक्स के 1/4 हाइट पे, बॉक्स के 3/4 हाइट पे, और बीच में क्या एक नोड आएगी भाई, क्योंकि अरे भाई आप कहोगे हमने तो सिर्फ मिड पॉइंट चेक किया है, अरे भाई जहां भी क्या होगा पूरे बॉक्स में, अगर मान लिया इस रूम के अरे मान लिया हमारे पास ये बॉक्स है, नहीं बात आपको पहले पड़ी, मिड में जो भी पॉइंट होएगा उसका z तो क्या होगा c/2 होएगा, तो c/2 पुट करने पर पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो इसका बताओ ग्राफ कैसा आएगा, क्या ग्राफ इसका ऐसा नहीं आएगा भाई, बताओ बॉक्स के 1/4 हाइट पे क्या है, अरे भाई फर्श पे स्मोक क्या है 0, फिर स्मोक डेंस होता बॉक्स के 1/4 हाइट पे क्या हो गया मैक्सिमम, फिर हल्का पड़ता भाई वो तो सेंटर पे क्या हो गया, और सेंटर पे पूरा अरे ये क्या बोलते हैं प्लेनर सेंटर इस टाइप से, अरे बॉक्स के बिल्कुल जस्ट मिड में एक पूरा प्लेन कट जाएगा, और उसके ऊपर क्या होगा रेड स्मोक के नीचे क्या होगा, ये ऐसा नहीं हो गया जैसे कि किसी रूम के हम क्या कर दें 2 पार्टीशन, किसी रूम के आप 2 पार्टीशन कर दो बीच में से ऐसे, समझे बात, ऊपर तो क्या भर जाए रेड धुआं, नीचे क्या भर जाए ब्लू स्मोक, नहीं समझे बात भाई, रेड धुएं का सेंटर भी हो ऊपर वाले पार्टीशन में, और भाई ब्लू धुएं का सेंटर कहाँ हो नीचे वाले पार्टीशन के सेंटर में, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो इसका ऐसे रहना क्या होता है बताओ, अरे भाई इसका ऐसे रहना क्या होता है psi112 स्टेट, psi112 स्टेट, तो ये बताओ पहले आप ये स्टेट सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है, कैसी है शीतला बेटा दो, psi112 स्टेट, psi111 क्या थी सिमेट्रिक, psi112 स्टेट क्या होगी एंटी सिमेट्रिक की सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, क्यों भाई, क्योंकि बॉक्स के मिड के नीचे फंक्शन क्या है, अरे भाई 3 डायमेंशनल बॉक्स के बीच में से आधी हाइट से मिड से नीचे फंक्शन क्या है, ऊपर फंक्शन क्या है नेगेटिव, फंक्शन का साइन क्या है उल्टा, isn't it, तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक। अच्छा psi113 पूछ लूं आपसे भाई बिना फंक्शन यूज किए बताओ psi113 कैसे आएगा, कैसा ग्राफ आना तो psi113 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बताओ क्या भाई एक 3 डायमेंशनल बॉक्स लिया हमने, क्या भाई हमारे पास क्या एक 3 डायमेंशनल बॉक्स, यहां पर क्या होगा ब्लू स्मोक, यहां पर क्या होगा रेड स्मोक, यहां पर क्या होगा ब्लू स्मोक, तो 2 यहां पर क्या आ गई नोड्स, तो क्या है ये सिमेट्रिक आ गया फिर से भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ेगी 2 नोड आ गई, आसान है कि मुश्किल भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, बताओ पक्का आ गया। अच्छा psi112 तो आपको पता लग गया, psi112 क्या था कि देखो बहुत सिंपल है, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं
अगर मैं क्या करता हूँ उसका भाई स्क्वायर करता हूँ तो बताओ क्या हो जाएगा, तो व्हाइट स्मोक दो बादलों में निकट जाएगा भाई। अरे बॉक्स के बीच से ऊपर भी व्हाइट बादल और नीचे भी क्या है व्हाइट बादल, तो साई 1 1 2 ये, तो साई 1 2 1 क्या होगा, अगर ये कट बॉक्स में ऐसे ना लग के, तो साई 1 1 2 में स्मोक में कट कहाँ लगता है जेड के लोग, तो साई 1 2 में कहाँ पर लग जाएगा वाई के लोग भाई। यानी कि इस क्यूबिकल सॉरी इस 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर बताओ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ भी स्मोक और यहाँ भी स्मोक। अब क्यों यहाँ पर कट मार दो, अरे भाई इस 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर स्मोक भर के यहाँ पर कट मार दो, तो साई 1 1 2, यहाँ पर कटना मार के आप कट यहाँ पर मारते तो क्या होता साई 1 2 1, और यहाँ कटना मार के हम यहाँ कट मारते तो एक्स की आधी दूरी पे इस साइड स्मोक इस साइड स्मोक, तो वो क्या होता हमारे पास साई 2 1 1। नहीं बात आपको पहले पढ़ रही है, तो आप इजीली भाई इन स्टेट्स को इमेजिन कर सकते हो। आसान है कि मुश्किल भाई, पक्का ठीक है। तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, अरे बोलो भाई साई 1 1 1 साई 1 1 2, ठीक है। ये बताओ किसकी स्टेट है, ये ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स की। अब आप देखो भाई क्वांटम स्टेट्स ऑफ पार्टिकल इन टेट्रागोनल बॉक्स। अरे भाई अब क्या बॉक्स कैसा है ये टेट्रागोनल, अरे भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, पैटर्न तो वैसे ही रहेगा हमारे पास, isn't it? साई 1 1 सिर्फ बॉक्स क्या होगा चेंज होगा भाई, लेकिन पैटर्न साई 1 1 1 ग्राफ कैसा आएगा, बॉक्स के मिड में फंक्शन क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू, और फिर फंक्शन वैल्यू क्या होगी लगातार घटती जाएगी दीवारों तक और फर्श तक, isn't it? और साई 1 1 2 देखिए भाई बताओ साई 1 1 2 में क्या बताओ, साई 1 1 2 में बताओ क्या होगा, अरे बिल्कुल वैसा ही। अरे भाई बॉक्स के 1/4 हाइट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा और बॉक्स की 3/4 हाइट पे फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा, और बीच में बताओ क्या होगा एक कट, तो क्या हमारे पास साई 1 1 2 बिल्कुल वैसे ही है, नहीं है आपको। लेकिन भाई हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए क्यूबिकल बॉक्स, ये क्या है क्वांटम स्टेट्स ऑफ ए पार्टिकल इन क्यूबिकल बॉक्स। ये बताओ क्या अब क्या परफेक्ट क्यूब है हमारे पास, क्या परफेक्ट क्यूब, इसमें बताओ क्या मेरे ख्याल से भाई हमको वैसे एक शीशे का एक क्यूब यहाँ पर रखना चाहिए जो खाली हो ना, उसमें समझाना क्या हो जाए हमारे लिए भाई इजी। लेकिन ये बात आपको पहले पड़ गई, देखो अरे साई 1 1 1 तो कैसा आएगा, आप ये बताओ क्यूबिकल बॉक्स सबकी बारी, तो साइड्स तो क्या है बराबर हैं, साइड्स तो क्या है भाई बराबर है ए और ए, लेकिन एक ए है एक्स के लोग, एक ए है वाई के लोग, और एक ए क्या है भाई जेड के लोग। बात आपको पहले पड़ गई। तो बताओ मैं आपसे पूछूं, बताओ साई 1 1 2 के अंदर नहीं, अरे साई 1 1 1 के अंदर दिया गया साई 1 1 2 अगर आप कैसा होएगा क्यूबिकल बॉक्स में, साई 1 1 2 का एक क्यूब लिया, अरे भैया क्यूब लिया हमने, अरे भैया हमने क्यूब ले लिया एक, ठीक है। उसमें यहाँ पर क्या होगा ब्लू स्मोक मैक्सिमम, ब्लू स्मोक हल्का हल्का पड़ता पड़ता 0, फिर यहाँ पर क्या रेड स्मोक, यानी कि इसमें 2 कट लगे हुए हैं पार्ट। अरे भाई इस क्यूबिकल बॉक्स में बीच में पार्टीशन कर दो, ऊपर रेड नीचे ब्लू स्मोक है, सिंपल, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और ये पार्टीशन आप ऐसे करोगे तो क्या है 1 1 2, ऐसे तो क्या बन जाएगा, और ऐसे क्या तो क्या बन जाएगा 2 1 1, सिंपल तो है। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक रिजल्ट आएगा आगे आपको, ठीक है ना बात। तो ये बताओ क्या है पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ, अच्छा तो साई 1 1 4 कैसा है क्यूबिकल बॉक्स में, क्यूबिकल बॉक्स में साई 1 1 4 कैसे डिपिक्ट होगी बताओ, एक क्यूब है मान लीजिए क्यूब भाई, अरे भाई क्यूबिकल बॉक्स में आप ये बताओ क्यूबिकल बॉक्स के अंदर इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर मैं ये बोल लूँ भाई कि ये बताओ साई 1 1 4 कैसा आएगा, साई 1 1 4 अगर आप बताओ तो उसमें क्या भर दो भाई बताओ, अरे 1 1 4 इसमें नोट कितनी आएगी 3, कितनी आएगी कैसे, और एक तो क्या होगा भाई पहले क्या होगा नीचे क्या होगा, अरे भाई ब्लू स्मोक 0 बिल्कुल फर्श पे, फिर ब्लू स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, फिर भाई घटता घटता 0, बात आपको पहले पड़ेगी। फिर क्या होएगा
रेड स्मोक, फिर क्या होगा ब्लू स्मोक, फिर क्या होगा रेड स्मोक। तो क्या होगा भाई, ब्लू स्मोक का पैटर्न, रेड स्मोक का पैटर्न, ब्लू स्मोक का पैटर्न, रेड स्मोक का पैटर्न। तो कितनी नोड आई हमारे पास, 3। नहीं समझे बात। और पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितने हैं मेरे पास, 4। अरे बोलो भाई, क्योंकि 4 अगर इसमें क्या हो गए, बादल हो गए भाई, तो आप देखो, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो जब ये बात आप ध्यान रखो भाई, हम ये कहते हैं अगर मैंने क्यूबिकल बॉक्स में पार्टिकल कहाँ से कहाँ पहुंच गया, साई 111 से कहाँ पहुंच गया, साई 114 में, तो वो कहीं ऊपर नहीं जाता। बात आपको पहले पड़ रही भाई। एक वही सफेद रंग का कबूतर है, अगर वो उस क्यूबिकल बॉक्स में पूरे बॉक्स को ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरे पूरे बॉक्स को ऑक्यूपाई कर लेता है विदाउट एनी नोड, तो क्या वो साई 111 स्टेट में है। हमने ऐसे किया, सॉरी इस पर फोटोन टकराया और तो क्या हो गया, वो बादल 4 टुकड़ों में कट गया, एक टुकड़ा ऐसे, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो उसको हम क्या बोलते हो, कहाँ से कहाँ पहुंच गया वो, साई 111 से कहाँ पहुंच गया वो, साई 114 के अंदर। कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई। इसको ट्रांजिशन ऐसे होती है ना, कि आप सोचो भाई को पार्टिकल कहीं ऊपर चला गया ना, पार्टिकल कहीं ऊपर नहीं गया है। ओके, अरे बताओ, ठीक है भाई।